1 फरवरी 2026 भारत का यूनियन बजट सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। इसका असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर पर पड़ने वाला है। एक तरफ देश का इकोनॉमी, दूसरी तरफ ग्लोबल प्रेशर। ट्रम्प दादा ने टैरिफ लगा दिया। इस बजट से किसानों को क्या मिला? इस बजट 2026 आने के बाद 2026 से 2047 लॉन्ग टर्म फोकस करना ठीक है भाई। लॉन्ग टर्म फोकस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी का क्या? इस वीडियो पर कई फैक्टर पर बात करेंगे। इन्फ्लेशन रेट किन चीज़ों पर बढ़ी और किन चीज़ों पर घटी, शेयर मार्केट, एजुकेशन सेक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। इन्फ्लेशन रेट। मिडिल क्लास लोगों के पास इतने पैसा नहीं होता कि कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज कर सके। भारत में हर साल 15 लाख कैंसर के केसेस आते हैं, जिनमें से लगभग 8 लाख कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। कस्टम्स ड्यूटी ऑन 17 कैंसर ड्रग्स एंड 7 ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज। सिगरेट, तंबाकू एवं पान मसाला जैसे नशीले पदार्थ जीएसटी लगा दिया गया। जो सिगरेट का दाम 18 रुपया था, अब वही सिगरेट 70 से 72 रुपया पहुँचने की संभावना है। पान मसाला पर भी जीएसटी लागू हो गया। पहले क्या होता था कि फैक्ट्री से जिस मूल्य पर आता था उस हिसाब से जीएसटी लगता था, अब ऐसा नहीं होगा। पान मसाला पर जो प्राइस होगा वही हिसाब जो रिटेल प्राइस होगा उसी हिसाब से जीएसटी लगाया जाएगा। जैसे कि रिटेल प्राइस 5 रुपया है तो उसी 5 रुपया पर जीएसटी लगेगा। इसी तरह बजट में जीएसटी ऐड होने से आम आदमी के जेब पर ही सीधा असर पड़ता है। शेयर मार्केट, इसमें भी काफ़ी उछाल देखने को मिला। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2 से बढ़कर 0.5 हो गया ऑन फ्यूचर और 0.1 से बढ़कर 0.15 ऑन ऑप्शन पर कर दिया गया। मतलब जो फ्यूचर और ऑप्शन पर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अब उन्हें ज़्यादा टैक्स भी करने होंगे। थर्ड है एजुकेशन सेक्टर। सरकार ने 2024 और 25 के एजुकेशन सेक्टर पर 73,000 करोड़ से भी ज़्यादा अलॉटेड की है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अलॉटेड है। पीएम श्री योजना, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूल को आदर्श स्कूल में बदलना है। हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल का प्लान है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर बनाने की बात की गई है। साथ ही 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाने की बात की गई है। अब हम उन मुद्दों पर आते हैं जो भारत की आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं पर टिकी है। एग्रीकल्चर सेक्टर। बजट 2026 आने के बाद कुछ अनाउंस की गई है। 35 करोड़ 350 करोड़ स्कीम इंक्लूडेड कोकोनट और ट्री नट्स। एनिमल हस्बेंड्री में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम, हाई वैल्यू स्कीम जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, केसू, कोकोआ पर फोकस। फिशरीज, 500 रिवरीज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। सवाल, कितने किसानों को स्कीम का बेनिफिट्स मिल पाएगा? ये बजट डिसाइड करेगा कि आने वाले सालों में इंडिया ग्लोबल प्रेशर के सामने टिक पाएगा या नहीं। किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं।